नमस्कार, जेकेसी के न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सिंह। लाइन नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सीमा बीरवा के 2 छात्र सुबाया इम्तियाज और हमजा आशिक ने बीरवा का नाम किया रोशन। महाशिवरात्रि पर भारी बारिश बर्फबारी के आसार। जम्मू कश्मीर के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। कानूनी अधिकारों के लिए ओबीसी वर्ग के लोगों ने निकाली अधिकार तिरंगा यात्रा। और भारतीय सेना ने हापरदा कश्मीर में यूएई कप की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन। समी ने बीरवा के 2 छात्रों सुमाया इम्तियाज और हमजा आशिक ने अल्लाह GAT मेंस 2024 के लिए सफलतापूर्वक प्रयास किया और उनको सफलता भी प्राप्त हुई। उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता ने उन्हें अच्छी सफलता दिलाई है, जिससे उनके संस्थान और स्थानीय समुदाय को गर्व हुआ है। सेमी बीरवा के स्कूल प्रबंधक और छात्रों ने इस उपलब्धि के लिए दोनों छात्रों को बधाई दी और सराहा। उन्होंने सुमाया और हमजा को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने उम्मीद की है कि वे अपने शैक्षणिक यात्रा में हमेशा चमकते रहेंगे, जैसे कि अल्लाह GAT मेंस 2024 में प्रतिस्पर्धा करने के लिए वे आगे बढ़े हैं। पूरा समुदाय उनके पीछे खड़ा है। उनकी सफलता का जश्न मनाया गया और उन्हें और भी बड़ी उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित किया गया। तो मतलब कुछ हासिल करे, मतलब हर एक और सेमी में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी निकले हैं, बहुत सारे नीट क्वालिफाई किया है, JEE क्वालिफाई किया है, तो सेमी वालों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा रहा है मेरा इसमें। इस स्कूल में 6th में आए के लिए, तो इसमें हर एक सब्जेक्ट के मुतालिक पूछा जाता है। तो फिर अगर बात है करेंगे स्पोर्ट के बारे में, तो जो स्कूल टीचर्स हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा, और मेरे अलोहा टीचर्स ने भी बहुत ही ज़्यादा मदद की मेरी। और जो स्कूल टीचर्स हैं हमेशा मुझे बोलते थे वो करो, ऐसे करो, मतलब इन्फॉर्मेशन देते थे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसके साथ साथ ही जो अलोहा टीचर्स हैं उन्होंने भी मदद की, और घर वालों का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। घर वाले मतलब बोलते थे कि आप प्रैक्टिस करो, फिर आप सेलेक्ट ना हो या ना हो उसमें कुछ नहीं है, बस एग्ज़ाम दो। फिर भी मैंने फिर दिया। तो सबसे पहले मैं 2024 में अलोहा मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने मतलब मैं वहीं पर पढ़ती थी, फिर उन्होंने ये फॉर्म लाए। फिर उसके बाद मेरे स्कूल टीचर्स ने भी बोला ये फॉर्म भरो, और अलोहा टीचर्स ने भी बोला, तो मैंने फिर उसके बाद ये फॉर्म भरा। स्कूल का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है। ज़्यादातर तो शफात सर, कुरत मैम, ये बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। हर एक स्टेप पे मुझे ये बोलते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरा। मेरी जो मैं यही कहूँगी उन बच्चों के लिए जो कि आजकल बहुत सारी खराफात में बच्चे जो है वो मुब्तला है, तो मेरी मैसेज जो है वो यही रहेगी कि अपना करियर बनाओ, अपने फ्यूचर के लिए मतलब कुछ करो, अपने मतलब पूरा हार्ड वर्क करो, अपने फ्यूचर के लिए देखो। मतलब अभी के आप अभी छोटे हो तो आप अपने फ्यूचर के लिए ही कुछ कर सकते हो। तो जब मैंने पहले ज्वाइन किया अलोहा, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा टफ था ये। और अगर मैं इस एग्ज़ाम की बात करूँगी तो मेरा नाम है हमजा आशिक बीरवा के। सर पहले तो मुझे अलोहा के बारे में उतनी भी नॉलेज नहीं थी कि ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं, जैसे कि गेट एग्ज़ाम। फिर मेरे एक दोस्त ने कहा कि वो अलोहा में ही पढ़ता है, उसने कहा कि अलोहा वाले एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं, गेट एग्ज़ाम। फिर मैंने कहा कि मैं उसका फार्म कैसे भर सकता हूँ। उसने बोला कि आप अलोहा पे जाओ, वहीं पर आप इसका फार्म भरो। फिर मैं अलोहा पे गया, वहाँ पर मैंने फार्म फिल किया, और फिर मैंने एक किताब पकड़ी जिसका एग्ज़ाम था प्रीलिम्स में, और जिसमें सिर्फ MCQs होते हैं। उसके बाद प्रीलिम्स भी उतना मुश्किल नहीं होता है, उसमें अप्रॉक्सीमेटली हर कोई बच्चा पास होता है। उसके बाद हमने मेंस दिया। मेंस में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें सिर्फ 60 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना होता है एक स्टेट में। फिर हमने जब उसका एग्ज़ाम दिया और जब उसका रिज़ल्ट आया तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सिलेक्ट हो गए। मेरी इब्तिदाई तालीम इस वक्त सेमी स्कूल में हो रही है, क्लास 8th में मैं अब चढ़ा हूँ। सेमी वालों का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने मुझे मदद की, उन्होंने मुझे गाइड किया कि एग्ज़ाम में किस तरह का पेपर आ सकता है, कि मेहनत में किस तरह का पेपर आ सकता है, आप किस तरह इसमें लिख सकते हो। अगर ये इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए भी अभी गाइड कर रहे हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनका इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल रहा है सर।
कोई बच्चा इसमें जा सकता है और हर कोई एग्ज़ाम में पास कर सकता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मगर इनको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, इनको हार्ड वर्क करनी चाहिए। बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क एंड बिलीव ऑफ देम सेल्फ दे कैन पास द एग्ज़ाम इजीली। हर कोई एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, मगर जब वो अपने आप पे भरोसा रखे और हार्ड वर्क करे, ये मैसेज है हर। जम्मू कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। महाशिवरात्रि पर प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 25 से 28 फरवरी के बीच कुछ इलाकों में मौसम अधिक खराब रहेगा। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के सूरत में साधना पास, राजधान पास, सोनमर्ग, जोजिला, गुलमर्ग, मुगल रोड, स्थित पास व पहाड़ी इलाकों में संपर्क मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। हवाई सेवाओं पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। संभावित इलाकों में मौसम खराब से पहाड़ों से पत्थर गिरने और भूस्खलन की भी घटनाएं हो सकती है। प्रशासन को आपात प्रबंधन मजबूत करने के लिए कहा गया है। आगामी पश्चिमी विभोज को देखते हुए उक्त अवधि में किसानों को खेती और सिंचाई से जुड़ी गतिविधियों को स्थगित करने की भी विशेष सलाह दी गई है। वहीं पर्यटकों, यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों को प्रशासन और यातायात विभाग की एडवाइजरी के तहत सफर करने की सलाह दी गई है। बारिश होने के आसार जो बताए गए हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखो जी, 25 से लेकर 28 तक जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना और बर्फबारी भी होगी। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे भारी बर्फबारी होने की संभावना है और फसल के लिए ये तो एक खाद की तरह है जो बारिश जो है, और हर शिवरात्रि पे बारिश होती है, तो इस बार भी कृपा रहेगी भोले शंकर की। मौसम विभाग वाले भी कह रहे हैं और हालात भी ऐसे हैं कि आज से 25 से 28 तक बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में होने का इम्कान है और मैदानी इलाकों में बारिशें होने की मतलब पेशन गोई है, संभावना है। जैसे कि ये आज से ही ठंड बढ़ गई है, इससे लग रहा है यही कि बारिशें होने का इम्कान है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने का इम्कान है। असली वजह तो यही है, खुश्क मौसम चल रहा था, ऐसे बीमारियों का खतरा था और कुछ लोगों को हो भी गया, कोई खांसी हो गई, कोई बुखार हो गया, कोई ज़ुकाम हो गया। ऐसे में तो बारिश होगी तो थोड़ा सा इसमें भी आराम आ जाएगा लोगों को। ये तो सही बात है, क्योंकि खुश्क मौसम की वजह से बीमारियां बढ़ गई थी। अब थोड़ा अगर बारिश हो गई तो थोड़ा आराम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। 25th इवनिंग से एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण जो है वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर 25-26 के दरमियान। और इसी तरह 27-28 को कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी के इम्कान हैं, लगभग मॉडरेट, कुछ एक जगहों, कुछ एक लोअर रीच और मिडल रीच के अंदर हैवी स्नोफॉल। एक अच्छा वाइड स्प्रेड रेन स्नो के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और ये एक्टिविटी खासकर 25 इवनिंग से लेकर 28 लेट इवनिंग या नाइट तक रहेगा और 1 मार्च तक भी रहने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल जो है एक अच्छा वेट स्पेल के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू के अंदर भी जो है बारिशें अमूमन रहेगी, लगभग दरमियाना दर्जे की बारिशें जम्मू के खासकर चिनाब वैली, पीर पंचाल रेंज के पहाड़ी इलाकों में एक हैवी स्पेल के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न के अंदर भी खासकर डोडा, किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट रामबन, उधमपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं, तो ओवरऑल जो है जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो है एक मेजर स्पेल के चांसेस हैं। अपने अधिकार पाने के लिए पिछड़े जाति वर्ग के लोगों ने जम्मू शहर में ओबीसी अधिकार तिरंगा यात्रा निकाली और अपनी आवाज को और ही ज्यादा बुलंद किया। बैनर तले लोग एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इन लोगों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद भी ओबीसी वर्ग के लोगों को पूर्ण अधिकार नहीं मिल सके हैं। केंद्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ किया वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। वहीं इन्होंने मांग की है कि डोर टू डोर सर्वे होना चाहिए और ओबीसी अधिकार भी इनको मिलने चाहिए। मीडिया का खासकर, क्योंकि हमारा कोई नुमाइंदा नहीं है असेंबली के अंदर जो हमारी आवाज़ उठाए। आप लोग हमारी आवाज़ को उठाते हो, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी रहता हूँ। इसलिए क्योंकि वो मांग सरकार के आगे रखी हमने कि ओबीसी को पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडी में रिजर्वेशन होनी चाहिए, आर्टिकल 243 D 636 के तहत। लेकिन वो सर्वे के ऊपर डिपेंड करती है कितनी पॉपुलेशन है ओबीसी की। फ्रेश सर्वे हुआ, जम्मू शुरू किया इन्होंने, लेकिन सरकार की इंस्ट्रक्शन आ गई पहले इनको कि ये बंद कमरे में बैठ के तैयार करो और फैक्टिशियस रिपोर्टें सौंप दो इनको सबको। बिल्कुल, लेकिन आप भी शहर में रहते हैं, आप भी शहर में रहते हैं। कुपवाड़ा की भारतीय सेना ने शांति, एकता और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने निरंतर प्रयासों में कश्मीर के हफरुदा में एक T10 क्रिकेट टूर्नामेंट यूनिटी कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया। खेलों में स्थानीय युवाओं की भागीदारी देखी गई। वहीं इस टूर्नामेंट का पूरे क्षेत्र में क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त
उत्साह देखा गया। वहीं उभरते स्थानीय नेता हफरुदा के इक्ताजामुल ने अपना आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सेना खेल और अन्य सरकारात्मक पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदाय को साथ जोड़ने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि कश्मीर में खेल भावना, भाईचारा और विकास की भावना कायम है। वहीं कार्यक्रम का समापन एक भव्य समारोह के साथ हुआ। अच्छी बेटियां पूरी तरह यहाँ पर बल्लेबाजों को खुद कर खेलना पड़ेगा। जिनका शुक्रिया शेयर करेंगे, फाउल के साथ साबित करेंगे। शेयर करने के बाद जोर तालियां होनी चाहिए। शुक्रिया तेरे। शाबाश आमिर। आदिल खान, आदिल यासीन, सर मेरा नाम तालिब हुसैन है और मैं यहाँ हाफरेडा का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं 15 RR के सीयू साहब का और ओसी साहब को मैं सल्यूट करता हूँ कि लगातार 5 दिन से लगातार यहाँ पर जो है यूनिटी कप चल रहा था और आज जो है उसका फाइनल मैच इधर हाफरेडा के ग्राउंड में खेला गया। इसमें जो है 16 टीमें जो है पार्टिसिपेट कर रही थी और आज 2 टीमें जो है फाइनल में चढ़ी। तुमना वर्सेस है और शायद कलीमुना की टीम ने जो है मैच जीता और यहाँ का जो है फाइनल यूनिटी कप का फाइनल ले गए और मैं सीयू साहब का 15 RR का बहुत शुक्रगुजार हूँ सर। तो क्या कहें? हाँ, मैं अपने सीयू साहब को और ओसी साहब से ये मैसेज पास करता हूँ कि आने वाले जो हमारे वक्त है उनमें भी ऐसे जो है यूनिटी कप होने चाहिए, क्योंकि जो है यूथ जो है ड्रग्स से दूर होके जो है ये मैचेस में लग जाएंगी खेलने के लिए। डेलीना बारामूला के मशहूर शायर हाजी मोहम्मद इबन अहमद मीर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अपनी कविता के जरिए कटाक्ष किया है। उन्होंने अपनी कविता के जरिए परेशानी रखी अपनी और अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि डेलीना बारामूला गांव और शहर में कुत्तों की बड़ी संख्या हो गई है। लोगों को घरों से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। डर के मारे माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पा रहे। वहीं शायर हाजी मोहम्मद इबन अहमद मीर ने नगर पालिका से अपील की है कि वे कुत्तों पर लगाम लगाएं ताकि बच्चों बूढ़ों का चलना फिरना आसान हो सके। ये लोग भी बिना डर के अपने घरों से बाहर निकल सके। गार्डन बरकत 50 लाख या 50 लाख पैदल पकनस मरूद वक आवार हून वतन पे शहरन तो गाँवन हिशी कत पेरेंटन बिचारन आसान आवार हून वतन पे स्कूल नजदीक वोतना वक शहरन तो गाँवन हिशी कत शहरन तो गाँवन हिशी कत। मूवमेंट कल्की के आंदोलन को आज एक महत्वपूर्ण समर्थन मिला जब पूर्व मेयर राजेंद्र शर्मा अम्फला चौक जम्मू में संगठन के समर्थन में पहुंचे। उनकी उपस्थिति ने आंदोलन को एक नई ऊर्जा और मजबूती प्रदान की। इस अवसर पर मूवमेंट कल्की के सलाहकार प्रीतम शर्मा समेत संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी एवं समर्थक उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संगठन की गतिविधियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। राजेंद्र शर्मा ने मूवमेंट कल्की के प्रयासों को सराहा और कहा कि संगठन सनातन धर्म, गोरक्षा और समाज कल्याण के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। उन्होंने इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की और जनता से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मूवमेंट कल्की के आंदोलन के साथ पूरा जम्मू कश्मीर खड़ा है और ये आंदोलन धार्मिक और सामाजिक चेतना को और अधिक जागरूक करेगा। और जन जागरण अभियान में सनातन धर्म की जो आस्थाएं हैं उसके प्रति जागृति की जा रही है और इनका कहना है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। उसके लिए गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा देना चाहिए और सनातन धर्म के बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए ताकि जो सनातन धर्म से संबंधित आस्थाएं हैं, वहाँ के धार्मिक स्थान हैं और जो हमारी संस्कृति है उसका सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसके लिए ये लोगों को जागृत कर रहे हैं। और यहाँ 20 अक्टूबर से बैठकर अपना समाज के लिए योगदान दे रहे हैं और हम सब इनके साथ में हैं।
कोई भी समाज के लिए अच्छा काम किया जाए उसके लिए सबको जुटना चाहिए। और इसीलिए आज मैं भी अपना समर्थन इनको देने के लिए यहाँ आया हूँ और ये चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता का दर्जा दिया जाए और सनातन बोर्ड, ताकि सनातन की सारी आस्थाएं, संस्कृति और सुचारू ढंग से व्यवस्थाओं को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही आवश्यक है और उसका गठन होना चाहिए। और हम सब पूरा जम्मू इनके साथ में है, जम्मू कश्मीर के लोग इनके साथ में हैं और हम इनका समर्थन करते हैं। हम इनके लिए बात करेंगे किसी से, आईजी साहब से, किसी से जरूर बात रखेंगे, जिसके लिए अच्छी व्यवस्था, यहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आए और अच्छे समाज हित में कार्य होने के लिए हम सबको आगे आना है। और मैं भी एक सामाजिक नागरिक हूँ और मुझे भी आगे आना चाहिए और अवश्य हम इनकी बात रखेंगे, चाहे वो एलजी साहब हों, चाहे मंत्री हमारे हों, चाहे हमारी सरकार हो, हर के आगे हम पक्ष रखेंगे। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी और कहा कि जम्मू और कश्मीर समय नशीली दवाओं के संकट से जूझ रहे, वहीं संकट में खासकर युवा ज्यादा हैं। उन्होंने बताया कि 8 मार्च को महिला दिवस भी है और हम 1 मार्च को ही इसे मनाने का हमने फैसला किया है। उन्होंने बताया कि 1 मार्च से बाइक रैली निकालकर मनाई जाएगी और इस रैली का नाम उन्होंने नशा मुक्त सीमाओं का नाम दी है और ये बाइक रैली जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त रखना इसका उद्देश्य है। वहीं इस बारे में अन्य जानकारी भी फाउंडेशन की संस्थापक प्रीति चौधरी ने दी है। ये हर साल कुछ न कुछ नया करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे, जो कि 8 मार्च को होता है, 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम इस साल 1 मार्च से एक बाइक यात्रा के थ्रू शुरू कर रहे हैं, जिस बाइक यात्रा का नाम नशा मुक्त सीमाएं हैं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि जब नशे की बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर में एक युवा वर्ग है जो कि नशे की चपेट में आ गया है और जो ये सारा नशा है ये पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर में प्रायोजित तरीके से भेजा जाता है। बॉर्डर्स की बात करें, वन एरिया की बात करें, डीसीबीज की बात करें तो ड्रोन्स के जरिए, खेप के जरिए, टनल के जरिए चिट्टा जो है जम्मू कश्मीर में लाया जाता है। और बॉर्डर बेल्ट की बात करें, मुझे बहुत दुखी से ये कहना पड़ रहा है कि नौजवान बच्चे हमारे जो हैं इसकी चपेट में आ चुके हैं। इंजेक्शंस लगाते हैं सड़कों के किनारे, नालों के किनारे, घर पे चोरियां करते हैं और ये सारा जो सर्कल है ये पाकिस्तान द्वारा जो भेजा जा रहा नशा है, जिसको हम चिट्टे के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में बहुत फैल चुका है। शक्ति उद्घोष फाउंडेशन ने एक बीड़ा उठाया है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है, जिसका नाम है एक्सेलरेट एक्शन, हम अपना एक्शन जो है एक्सेलरेट कर रहे हैं ड्रग्स के प्रति, नशे के प्रति। और हमने एक बीड़ा उठाया है कि कठुआ से लेके पुंछ घाटी तक जो भी बॉर्डर रोड जाती है, जितने भी क्षेत्र बॉर्डर के इलाकों वाले हैं, हम उन सारे रास्तों से होके एक बाइक यात्रा निकालेंगे। प्रमुखता इस बाइक रैली में मेरी टीम शक्ति उद्घोष की महिला बाइकर्स रहने वाली हैं। समाज जो है वो बिल्कुल हमारे साथ है, प्रशासन ने हमें बहुत सहयोग किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर एरिया से, जिसमें कि तकरीबन 229 गांव आ रहे हैं, कठुआ की अगर बात करूं मैं तो कठुआ से इस यात्रा को शुरू करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो पहला बॉर्डर है नगरी क्षेत्र में हमारे साथ जुड़ता है और कठुआ से शुरू करके पुंछ की कृष्णा घाटी तक ये बाइक यात्रा जाएगी। मिशन जो है इसका वो है नशा मुक्त सीमाएं। हमें अपने बॉर्डर्स को ड्रग्स फ्री करना पड़ेगा। जब हम बॉर्डर की बात करते हैं तो शहरों में नशा जो है वो बॉर्डर के जरिए ही आता है और बॉर्डर के पास जो देश है वो प्रायोजित तरीके से हमारे युवाओं का जो फ्यूचर है उसको बर्बाद करने के पीछे लगा है। जब भारत के युवा ही नहीं रहेंगे तो भारत की रक्षा कौन करेगा? इस सारे मुद्दे को लेकर शक्ति उद्घोष फाउंडेशन 1 मार्च को एक बाइक यात्रा प्रारंभ कर रहा है और इस रूट से होके जम्मू से लेके पुंछ तक ये बाइक यात्रा जाएगी। और रैली का मकसद जो है युवाओं को, लोगों को जागृत करना कि नशा कैसे आपके समाज को जकड़ रहा है। नशे से ही बाद में चोरियां हो रही हैं, नशे के ही वजह से बाद में रेप्स हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है और ये नशा बिल्कुल सस्ता नहीं है। आपको और मुझे लगता होगा कि सिगरेट पीना ही एक नशा है। ये जो चिट्टे की हम बात कर रहे हैं, हीरोइन की हम बात कर रहे हैं और कैप्सूल्स की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो हैं बहुत कॉस्टली होती हैं और इनका एक साइकिल है, विशियस साइकिल, जिसको हमें समझना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे सड़कों के किनारे जब इंजेक्शंस लगाते दिखाए जाते हैं या पाए जाते हैं, हम में से या आप में से कितने लोग हैं उनको रोकने का प्रयास करते हैं या उनके माता पिताओं को इन सब चीजों की जानकारी भी है कि नशा किस किस प्रकार से होता है। जेकेसी से इतना ही। मैं थी आपके साथ मिताली सहगल। आप देख रही है जेकेसी न्यूज। नमस्कार।